उसी के बीच में अपने लल्ला को डाला और वसुदेव जी ने सर के ऊपर उठाया। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, महादेव की चीख निकल गई और एकदम कहा, हे लाला, संसार में मैं पहली माँ हूँ जो अपने लाला को जन्म लेते ही जिसने भी छोड़ दिया। संसार में मेरे जैसी कोई माँ नहीं होगी, मेरे जैसी कोई माँ नहीं होगी। फिर भी जाते जाते देव जी ने कहा, जाओ लाला, इस माँ का दूध नसीब नहीं है, गोकुल में बहुत सा दूध है प्यारे, बहुत सी गैया है, हाथ के बाद तेरी गैया ही मैया होगी, हाथ के बाद यशोदा ही तेरी माँ होगी, दूध की कमी नहीं है मेरे लाला साहब। सुखदेव जी महाराज कहते जैसे वसुदेव जी सागर के जहां से निकले, जहां तक देव जी की नजर जाती रही, एक टक अपने लाला को देखती रही। जैसे लाला पहुंचल हुए, माता देव की तो बेहोश हो करके गिर पड़ी। पहरेदार सो गए। वसुदेव जी आगे निकले। जैसे बाहर निकले तो क्या देखा, थोड़ी दूर चल करके इतना तूफान, इतनी आंधी, इतनी बारिश लगी हुई थी, इतने जोर की बारिश लगी। वसुदेव जी सोचने लगे, इस बारिश के बीच में मैं भी और मेरा लाला भी, हम दोनों मर जाएंगे। इतना तूफान, इतनी बारिश। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, उस समय जब वसुदेव घबराने लगे, एक बार फिर भगवान ने वसुदेव जी को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और कहा, हे मेरे पिता, मैं जिसके सर के ऊपर हाथ रख देता हूँ वो कभी घबराता नहीं, तुम्हारे सर के ऊपर तो मैं खुद बैठ गया हूँ, चिंता मत करो, चलते जाइए, चलते जाइए। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, जब भगवान ने जाना था तो इतना तूफान क्यों चलाया, इतनी बारिश क्यों पड़ी, इतना तूफान क्यों चलाया? ध्यान देना, बहुत सुंदर उत्तर देते सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, भगवान ने तूफान इसलिए चलाया, इसलिए इतनी बारिश आंधी चली क्योंकि भगवान जानते थे कि यदि मथुरा में किसी को पता चला तो मेरे पिता के ऊपर आफत खड़ी हो जाएगी, कंस को पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए भगवान ने इतनी आंधी चला दी, इतनी बारिश लगा दी, अपने घर से कोई बाहर ही ना निकल सके, हमें जाते जाते कोई देख ना सके। यही कारण आंधी और तूफान का था। जब लिया कृष्ण ने अवतार, कंबिया कंस दा दरबार, खुल गए बदले ते टूट गईया कड़ियां। कृष्ण लिया अवतार, कंबिया कंस दा दरबार, खुल गए बदले ते टूट गईया कड़ियां। कृष्ण लिया अवतार, कंबिया कंस दा दरबार, खुल गए जंदे ते टूट गईया हाथी गलियां। जानो कृष्ण लिया अवतार, कंबिया कंस दा दरबार, खुल गए जंदे ते टूट गईया हाथी गलियां। भगवान का आगमन हुआ, गलियां टूट गई, जंगले टूट गए और वसुदेव जी आगे जा रहे। आगे जमुना नदी है प्यारे, ध्यान देना, आगे जमुना नदी है। जमुना का जल थोड़ा थोड़ा है, जैसे वसुदेव जी ने पांव रखा जमुना के बीच में, जमुना का जल ऊपर को आने लगा, जमुना का जल ऊपर को आने लगा। ठाकुर ने अपने पांव जो है वो टोकरी के बीच में छुपा दिए प्यारे। जमुना का जल आते आते वसुदेव जी के जहां तक पहुंच गया। सुखदेव जी महाराज कहते एक बार तो वसुदेव की दाढ़ी को छू गया और गुरुदेव कहते हैं एक बार तो जमुना का जल सर से ऊपर तक निकल गया प्यारे, सर से ऊपर तक निकल गया।
जैसे सर के ऊपर जल निकला वसुदेव घबराने लगे। भगवान ने अपने दोनों पांव नीचे किए और जमुना ने पांव को छुआ और जमुना नीचे जाने लगी। प्यारे भगवान ने पूछा, जमुना इतनी ऊपर ऊपर क्यों आ रही थी? जमुना ने कहा, इतने दिनों से इंतजार कर रही थी, कभी तो भगवान आएंगे, कभी तो स्वामी आएंगे, तो चरण छूने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। प्यारे कई जन्मों से बुला रही थी, कई जन्मों से बुला रही थी, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जन्मों से बुला रहे थे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, नजरों से नजरें मिला ना पाई, तेरी नजर का कसूर होगा, तेरी नजर का कसूर होगा। माता पिता हो, तुम भी तो मेरे बंधु सखा हो, तुम भी तो मेरे माता पिता हो, तुम भी तो मेरे बंधु सखा हो, तुम भी तो मेरे माता पिता हो, तुम भी तो मेरे बंधु सखा हो, तुम भी तो मेरे माता पिता हो, तुम भी तो मेरे बंधु सखा हो। नजरों से नजरें मिला ना पाई, नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा, ओ मेरी नजर का कसूर होगा। तुम भी तो मेरी आत्मा हो, तुम भी तो मेरे परमात्मा हो, तुम भी तो मेरे परमात्मा हो, तुम भी तो मेरे परमात्मा हो, तुम भी तो मेरी आत्मा हो, तुम भी तो मेरे परमात्मा हो, तुम भी तो मेरे आत्मा हो, तुम भी तो मेरे परमात्मा हो। मुझ में रह कर मुझसे परेशान, मुझ में रह कर मुझसे बरदा
तेरी नजर का कसूर होगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक बार प्यार से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुखदेव जी महाराज कहते जमुना का जल ऊपर ऊपर आ रहा। प्रभु ने पूछा, हे जमुना इतनी ऊपर ऊपर क्यों आ रही थी? सर के ऊपर से चली गई। तेरा मेरा रिश्ता क्या है? जमुना ने कहा, तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पैर नीचे कर देते तो पहले मैं नीचे चली जाती। भगवान ने कहा, मैं पति हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। जिसके सर के ऊपर मैं बैठा हूँ उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? जमुना ने कहा, वो तो फिर मेरे ससुर है ना। भगवान ने कहा, जमुना तुम्हें शर्म नहीं आती? ये तो कलयुग में होगा। एक ससुर अपनी बहू को बेटी बना करके समझेगा, लेकिन वो बहू आते ही सास ससुर के सर पर चढ़ करके बैठ जाएगी। ये तो कलयुग में होगा। अभी तक तो द्वापर युग चल रहा प्यारे, द्वापर युग चल रहा। प्यार से बोलो हरे कृष्ण। जमुना में से एक नाग निकला। उसने ठाकुर जी के ऊपर छाया कर दी। वसुदेव जी को इस लीला का कुछ पता नहीं। रात के 1 बजे का समय है सजनों। वसुदेव जी जमुना के पार गए और जमुना से भगवान ने कहा, जमुना वरदान मांगो, जमुना वरदान मांगो। जमुना ने कहा, प्रभु इतना वरदान दे दीजिए, जितने दिन भी गोकुल में रहोगे, जो भी लीला करोगे, वो जमुना के किनारे आकर के करना। आपके साथ जो ग्वाल वाल होंगे ना, उनके पांव से जो धूल उड़ेगी वो मेरे जमुना के से स्पर्श करेगी और मेरा जीवन सुधर जाएगा प्यारे, जीवन सुधर जाएगा। भगवान ने वरदान किया, कोई भी लीला करूंगा मैं जमुना के ऊपर आकर के ही करूंगा। रात के 1 बजे का समय है। रात के 1 बजे का समय है। वसुदेव जी जमुना के पार गए। उधर मैया यशोदा ने कन्या को जन्म दिया है। दाई बाहर आई। दाई से लोगों ने पूछा, क्या हुआ है, क्या हुआ है? दाई ने बताया, कन्या हुई है। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, देवन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, देवन नारायण नारायण नारायण, देवन नारायण नारायण नारायण, ओ माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दाई ने पूछा, मैया यशोदा ने कन्या को जन्म दिया। दाई बाहर आई। लोगों ने पूछा, क्या हुआ है नंद बाबा के, यशोदा के यहाँ क्या हुआ है? दाई ने बताया, कन्या हुई है। अरे गोकुल के लोग कहने लगे, चौथी अवस्था में भगवान ने संतान दी, एक लाला ही दे देते।
सभी गोकुल में पता चल गया कि यशोदा ने कन्या को जन्म दिया है। रात 1 बजे का समय है। वसुदेव जी जाकर के पहुंचे और लाला को वहां रखा, कन्या को उठाया, कन्या को उठाया, उठा करके वापस आया, कन्या को उठा करके वापस आ गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे ही वसुदेव ने जेल में प्रवेश किया, कन्या को लेकर के पहरेदार जग गए, अपने आप कड़ियां बेड़ियां लग गई। पहरेदार जग गए, कड़ियां बेड़ियां अपने आप लग गई। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव, जब कड़ियां बेड़ियां टूट गई, ध्यान देना, जब कड़ियां बेड़ियां टूट गई, ताले टूट गए, फिर अपने आप को कैसे लग गए? जब तक किसी ने लगाया नहीं, फिर वो अपने आप कैसे लग गए? सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, किसी की जिंदगी के बीच में भगवान का आगमन होता है, ध्यान देना, किसी के जीवन में भगवान का आगमन होता है तो जन्म जन्मांतर के बंधन टूट जाते हैं। जब भगवान चले जाते हैं, भगवान की माया आती है तो अपने आप बंधनों में हम लोग बंध जाते हैं। पहले नील कोठरी के बीच में भगवान आए तो बंधन टूट गए, अब भगवान चले गए, भगवान की माया ने प्रवेश किया तो अपने आप बंधन में फंस गए। प्यारे सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, सुबह 4 बजे का समय हो गया, सुबह 4 बजे का समय हो गया, कन्या ने चलाना शुरू कर दिया। जैसे कन्या जेल में रोने लगी, कन्या जैसे चिल्लाने लगी, प्यारे कंस को पता चला, कंस को पता चला, कंस भागते भागते आए, देवकी से कन्या को छीन लिया। जैसे कन्या को छीना, देवकी ने कहा भैया ये तो कन्या है, ये लाला नहीं है, ये कन्या है। एक बार तो कंस छोड़ करके चले गए, कन्या मेरा क्या बिगाड़ेगी प्यारे, कंस छोड़ करके चले गए। नारद ने चक्कर में डाल दिया, कंस को कहा ध्यान रखो वो नटखट है, जब मोहनी बन करके दैत्यों को ठगता है वो क्या नहीं कर सकता, उसका कोई रूप नहीं है प्यारे, वो क्या नहीं कर सकता। कंस दूसरी बार गए, कन्या को छीना, कन्या को छीन करके ले गए, ध्यान से कन्या को छीन करके ले गए, पांव से कन्या को पकड़ा, पकड़ करके जैसे नीचे मारने लगे, ऊपर को उठाया तो कन्या हाथ से छूट गई प्यारे, कन्या ऊपर चली गई। कंस ने ऊपर देखा तो क्या देखा, एक हाथ त्रिशूल सहेली, दूसरे हाथ लंबा वाला, हाथ तीसरे खड्ग जननी, चौथे हाथ का काला, हाथ पंज में खड्ग सुहाए, छठे हाथ मत का प्याला, हाथ सत में ज्योत जगेली, अष्टभुजी रथ रही अष्टभुजी रथ। कन्या ने जब ऊपर देखा, कंस ने जब ऊपर देखा तो साक्षात सिंह के ऊपर सवार हो करके मां दुर्गा के दर्शन किए और देवताओं ने फूलों की बरसात की। एक बार कह लीजिए जय जय अम्बे महारानी की, 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 जय जय विष्णु पटरानी 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 की, जय जय अम्बे महारानी की, जय जय अम्बे महारानी की।
देवताओं ने फूलों की बरसात की और उसी कन्या ने कहा, हे कंस, वो तो मायापति है, मैं तो अपने भगवान के चरणों की दासी हूँ, तुम दासी का कुछ बिगाड़ नहीं पाए तो जगतपति का क्या बिगाड़ लोगे? जाओ, देवकी का अष्टम लाल जो है वो नंद बाबा के घर पड़ रहा, वो गोकुल में है, जो कर सकते हो वो कर लेना। जहां से कंस को पता चला, जहां से कंस को पता चला देवकी का अष्टम लाल जो है वो गोकुल में नंद बाबा के जहां है। कंस ने मंत्रियों की सभा बुलाई, कंस ने मंत्रियों की सभा बुलाई, सभी से कहा, सेनापतियों से कहा कि जाओ गोकुल में जो भी 10 दिन से पहले बच्चे जन्मे हैं सभी को समाप्त कर दो, सभी को मारो। सेनापति ने कहा, महाराज कोई सामने से युद्ध करने वाला हो तो युद्ध करें, अरे जो छोटे छोटे शिशु हैं उनसे कैसे युद्ध करें, उन्हें कैसे मारें? इतने में कंस की दाई माँ आ गई। ध्यान देना, कंस की दाई माँ आई जिसका नाम है पूतना। क्या नाम है? कल आपको बताया जो पूतना कौन है, पिछले जन्म के बीच में जो राजा बलि की बेटी है। पूतना आई, पूतना ने कहा, महाराज ये तो छोटा सा काम है, ये मुझे दे दो, ये काम मैं कर दूंगी। कंस ने कहा, तुम्हारा तो इतनी बड़ी राक्षस हो, तुम्हें गोकुल में कौन जाने देगा, तुम्हें गोकुल में कौन जाने देगा, तुम्हें देख करके तो गोकुल वाले डर जाएंगे। पूतना ने कहा, मैं मायावी हूं, मैं मायावी हूँ, अपनी माया से रूप भी बदल लेती हूँ, कैसे मारोगी लाला को? पूतना ने कहा, मैं अपने स्तनों को जहर लगा करके जाऊंगी, उस लाला को अपना स्तन पान कराऊंगी और गोविंदाय नमो नमः। कंस ने कहा, जाओगी कैसे, इतनी बड़ी राक्षस है? पूतना ने कहा, मैं मायावी हूँ, मैं अपना रूप बदल सकती हूँ। अरे माया से पूतना ने रूप बदला, एक सुंदर कन्या बन गई, एक सुंदर कन्या बन गई। ध्यान देना, मानो ऐसी कन्या बनी, ऐसा रूप संसार में कोई कन्या नहीं है। इतना सुंदर रूप बनाया पूतना ने, सर के ऊपर टोकरा रखा, टोकरे के बीच में खिलौने डाल दिए, हाथ में एक तारा दिया, पूतना ने गोकुल में प्रवेश कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया, जिसने भी पूतना को देखा पीछे पीछे चल दिए। इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर कन्या। आते आते पूतना नंद महल में प्रवेश कर दिया। नंद महल में आई पूतना, मैया यशोदा बाहर निकली। यशोदा ने पूछा, बहना तो कौन हो, कहाँ से आई हो? क्योंकि चर्चा होती है ना, जहाँ कथा चल रही है, कोई देवी ऐसे आ जाए जिसे तुम जानते नहीं हो तो एक दूसरे से पूछेंगे ये कौन है, पहली बार इसे देखा ये कौन है। पूतना से मैया ने पूछा, देवी तुम कौन हो, कहाँ से आई हूँ? अब पूतना क्या बताए कहाँ से आई, और तो पूतना को कुछ नजर नहीं आया। पूतना ने कहा, अरे मैया इतने जन्म के बाद, इतनी आयु के बाद घर में लाला आया है और मैं तो लाला की सुन के मैं आई। यशोदा मैया दे दे मैं भाई, लाला की सुन के मैं आई।
लाला की सुन के मैं आई जसोदा मैया ने दे बधाई ओ लाला की सुन के मैं आई जसोदा मैया ने दे बधाई राधे चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे अरे चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे अरे लहंगे की दे दे सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई लला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई लला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई लला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई राधे हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे नंदनी की दे दे ना साई यशोदा मैया दे दे बधाई ओ लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई ओ लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई ओ हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे बंसी की धुने हो तुम्हारी यशोदा मैया दे दे बधाई ओ लला का धुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई 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 ओ दे दे बधाई 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 लता की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई ओ लता की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे दोनों हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा राधे राधे सभी को बोलना पड़ेगा राधे राधे जोर से बोलो ना राधे राधे थोड़ा प्यार से बोलो ना राधे राधे पूतना ने कहा मैया लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई मैं तो बधाई लेने आई हूँ बधाई लेने आई हूँ मैया ने कहा
तुम ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए मेरे लाला को खिलाओ, मैं कुछ काम कर लेती हूँ, फिर मैं तुम्हें बधाई दे करके विदा करती हूँ। यही तो पूछना चाहती थी प्यारे। जैसे लाला के पलने के पास पूतना पहुंची, सुखदेव जी महाराज कहते लाला ने नयन बंद कर दिए। लाला के पलने के पास पूतना पहुंची तो लाला ने नयन बंद कर लिए। जैसे बंद किए नयन, ये तो संतों का अपना अपना भाव है प्यारे। किसी संत ने तो कहा कि लाला ने इसलिए नयन बंद किए कि पूतना जो भाव लेकर के आई है उसी भाव से अपना काम करे। कहीं मेरी नजर पूतना के ऊपर पड़ गई तो इसका भाव ना बदल जाए, इसका भाव ना बदल जाए। कई संत तो ऐसा भाव देते हैं, भाव अपना अपना। और एक संत ने तो ऐसा कहा, कन्हैया ने नयन बंद इसके लिए किए, नयन बंद करके कन्हैया भोले बाबा को याद करने लगे, मानो भोले बाबा से कह रहे हो बाबा मैं तो दूध पीता हूँ, ये तो जहर लगा करके आ गई, बाबा जहर पीने वाले तो आप है ना, ऐसा करो जहर जहर तुम पी जाओ, दूध मैं पी लूंगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। संतों के अपने अपने भाव है प्यारे। कन्हैया ने नयन बंद किए, पूतना ने लाला को उठाया। ध्यान देना, पूतना ने लाला को उठाया, लेकर जंगल में चली गई, अपना स्तनपान कराने लगी, अपना स्तनपान कराने लगी। सुखदेव जी महाराज कहते दूध पीते पीते मेरे ठाकुर पूतना के प्राण पीने लगे। जैसे पूतना के प्राण पीने लगे, पूतना ने अपना विशाल रूप बनाया और दूध के साथ जहर पी गए, जहर के साथ पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना ने कहा छोड़ दो लाला, छोड़ दो लाला, छोड़ दो। लाला ने कहा मैं अभी छोटा हूँ, मुझे पकड़ना आता है, छोड़ना आता नहीं, इसलिए मैं किसी को पकड़ लेता हूँ ना, बिना कल्याण किए छोड़ता नहीं हूँ। ये मेरी आदत है प्यारे, ये मेरी आदत है। पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, लेकिन जब पकड़ लेता हूँ बिना उधार किए मैं छोड़ता नहीं हूँ प्यारे, बिना उधार किए मैं छोड़ता। सुखदेव जी महाराज कहते वन में जा करके पूतना ने विशाल रूप बनाया, मेरे ठाकुर ने दूध के साथ पूतना के प्राण पी लिए। जैसे पूतना के प्राण पिए, पूतना गिर पड़ी और गोविंदाय नमो नमः। सारे गोकुल में हल्ला मच गया, नंद का लाला गुम हो गया, नंद का लाला गुम हो गया, नंद का लाला गुम हो गया। सभी गोकुल वाले ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते जंगल में आए। जैसे जंगल में देखा तो पूतना मरी पड़ी है, पूतना की छाती पर बैठ करके मेरे ठाकुर पूतना का स्तनपान कर रहे। ध्यान देना, मरी हुई पूतना पड़ी है, भगवान छाती पर बैठ करके पूतना का स्तनपान कर रहे हैं। मैया भाग करके गई, अपने लाला को उठाया, लाला को उठा करके मैया ने सुखदेव जी महाराज कहते नंद बाबा ने कहा ये कंस की राक्षस है, लेकिन प्राण इसने गोकुल में दिए हैं, इसका संस्कार भी गोकुल में करना होगा, इसका शरीर ले चलो। ध्यान देना, पूतना का शरीर उठाने के लिए 430 लोग आए। कितने?
पूतना का शरीर उठाने के लिए 430 लोग लगे, फिर भी इतना भारी शरीर था, उठाया नहीं गया। फिर अपने अपने घर से दांत लेकर के आए, कुल्हाड़े लेकर के आए, पूतना के एक एक अंग को काटा। सुखदेव जी महाराज कहते पूतना की एक उंगली उठाने के लिए 20 लोग लगे। कितना बड़ा शरीर होगा। चिता बनाई, पूतना का शरीर जो है वो चिता के ऊपर रखा। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित जैसे आग लगाई तो ऐसी खुशबू आई मानो कोई हवन यज्ञ कर रहा हो, कोई हवन डाल रहा हो, ऐसी सुगंध आई। पर परीक्षित ने कहा गुरुदेव सुगंध नहीं आनी चाहिए थी, वहां से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, क्योंकि पूतना राक्षस है। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित पूतना को भगवान ने अपनी मां की गति दी और गोलोक में वास किया। उससे शरीर के गंध आनी चाहिए थी। सुखदेव जी महाराज कहते अरे भगवान जिसको दूध बेटा ही माँ का पीता है, जब भगवान ने स्तनपान किया तो पूतना को अपनी माँ की गति दी प्यारे, माँ समझ के गोलोक में वास दिया। बोलिए गोविंद भगवान। उसके उपरंत सुखदेव जी महाराज कहते कंस को पता चला पूतना का वध हो गया। फिर सेनापति बुलाए, एक त्रिनाव्रत नाम का राक्षस भेजा जो हवा बन करके आया, बाजू बन करके आया और आकर के छकड़े के ऊपर बैठ गया, बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। बैलगाड़ी के नीचे मैया ने लाला का पलना रखा हुआ था, उसमें लाला है। वो त्रिनाव्रत बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया, मैया अंदर गई। त्रिनाव्रत ने सोचा मैं अपना वजन बढ़ाऊंगा, ये लाला दब करके मर जाएगा। गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित जैसे मैया अंदर गई, त्रिनाव्रत ने अपना थोड़ा सा वजन बढ़ाया और वजन बढ़ा करके मेरे ठाकुर ने पांव लगाया ध्यान से। पूतना ने अपना वजन बढ़ाया। बोलिए गोविंद भगवान की। जितनी देर बैठना ना ध्यान अच्छा रखना। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण ओ नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित त्रिनाव्रत ने अपना वजन बढ़ाया, नीचे दबाने लगे। भगवान ने पांव का गुट्ठा लगाया, छकड़े को ऊपर उठा दिया, त्रिनाव्रत ने नीचे डुबा दिया। मैया थोड़ी अंदर गई, त्रिनाव्रत ने पूरा वजन बढ़ाया। भगवान ने पूरे पांव की ठोकर लगाई, वो छकड़ा ऊपर चला गया प्यारे, ऊपर से आकर के नीचे गिरा धर्म और त्रिनाव्रत भी गोविंदाय नमो नमः। त्रिनाव्रत का उद्धार किया। उसके उपरंत बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। लोग नंद बाबा के घर आ रहे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो
नंदलानी बधाई हो। ब्रज में हो रही जय जयकार, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है कि नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय जय श्री राम। क्योंकि भजन बहुत बहुत लंबे हैं, समय थोड़ा कम है, इसीलिए दो बोल बोल करके आगे चलेंगे। आज गोवर्धन लीला तक पहुंचना है। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित सभी देवी देवता विमानों में बैठ करके नंद बाबा के घर बधाई देने चले हुए थे। सभी देवता कहते आ रहे बधाई हो नंद बाबा बधाई हो। भोले बाबा कैलाश के ऊपर बैठे हुए भोले बाबा की समाधि खुल गई। भोले बाबा की समाधि खुल गई। भोले बाबा ने माता पार्वती से पूछा थे देवता लोग किसे बधाई देते जा रहे हो। माता पार्वती ने बताया भगवान का शिशु रूप में अवतार हुआ है कि सभी लोग गोकुल में नंद बाबा के घर जा रहे बधाई देने। भोले बाबा ने कहा मैं भी जाऊंगा अपने ठाकुर का छोटा रूप देखने, मैं भी जाऊंगा। भोले बाबा इतने उत्सुक हो गए प्यारे, बैल की सवारी नहीं थी, नंगे ही पांव भोले बाबा कैलाश से चले। एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी कहेंगे ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। राधे पर्वत से उतरे सदा शिव, पर्वत से उतरे सदा शिव, पर्वत से उतरे सदा शिव, पर्वत से उतरे सदा शिव। गोकल से आए हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। भगवान बोले बाबा नंगे ही पांव गोकुल से चले, कैलाश से चले, गोकुल में प्रवेश किया। लोगों से पूछ रहे
भैया जहाँ नंद बाबा का कौन सा गांव है, जहाँ नंद बाबा की कौन सी हवेली है, लोगों ने बता दिया। क्योंकि भोले बाबा जानते हुए भी, भोले बाबा जानते हुए भी इस पृथ्वी का नियम है प्यारे, इस पृथ्वी पर भगवान भी भगवान बन करके नहीं आ सकते। जहाँ पर आकर करके तो भगवान को भी नरलीला करनी पड़ती है। भोले बाबा लोगों से पूछ रहे नंद बाबा का कौन सा महल है, लोगों ने बता दिया जहाँ से नंगल चले जाना, नंगल से बस स्टैंड से सीधा नैना देवी का रोड पूछ लेना, वहाँ पर जाना, रास्ते में मेन मार्केट आएगी, शर्मा स्टोर आएगा, उसके साथ एक तलवारा और बरमदा गांव आएगा, वहाँ पर एक राजा पृथ्वी का मंदिर है, खड के किनारे जंगल के अंदर, वहीं पर आज ठाकुर जी विराजमान है, वहीं पर ठाकुर जी विराजमान है प्यारे। लोगों ने बता दिया नंद बाबा की पूछे हवेली, नंद बाबा की पूछे हवेली, नंद बाबा की पूछे हवेली, नंद बाबा की पूछे हवेली। हरे 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 खजगाए हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, बोलो ओम नमो शिवाय, बोलो ओम नमो शिवाय, बोलो ओम नमो शिवाय, बोलो ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। राधे। लोगों से पूछा नंद बाबा का कौन सा महल है, प्यारे लोगों ने बता दिया। नंद बाबा के महल के आगे आगे भोले बाबा ने औलख जगाई, औलख जगाई। जैसे नंद रानी ने सुना, एक नौकरानी से कहा बाहर कोई भिक्षा मांगने आया है, कोई भिखारी आया है, उसे भिक्षा डाल करके आओ। नौकरानी भिक्षा दे करके गई, भोले बाबा से कहा झोली करो मैं भिक्षा डाल दूं। भोले बाबा ने झोली पीछे कर ली। नौकरानी ने कहा क्या बात है बाबा, भिक्षा नहीं चाहिए। भोले बाबा ने कहा भिक्षा तो चाहिए, यदि नंद रानी खुद आए भिक्षा देने के लिए तो भिक्षा दा जाएंगे, नहीं तो जोगी दलते भरे। नौकरानी बुड़बुड़ करती अंदर आ गई। भैया ने पूछा क्या बात हुई, कहा मांगने भी चल पड़ते, फिर नखरे भी करते। कहा नखरे किए, कहा वो बाबा कह रहा ना नंद रानी खुद भिक्षा लेकर के आए तो भिक्षा लूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते नंद रानी ने सोने का थाल लिया, बीच में हीरे मोती जो आले डाल लिए, बाबा को भिक्षा देने चली नंद रानी। लैविग जान कली नंद रानी, लैविग जान कली नंद रानी, लैविग जान कली नंद रानी, लैविग जान कली नंद रानी। मोतियां थाल पराए हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे
शिवाय हरि ओम नमो शिवाय राधे मैया भिक्षा लेकर के आई। बाबा झोली करो मैं भिक्षा डाल दूं। बोले बाबा ने फिर झोली पीछे कर दी प्यारे, फिर भिक्षा नहीं ली। मैया ने कहा बाबा क्या भिक्षा कम है, कुछ और चाहिए? कुछ और? मन ही मन भोले बाबा कहने लगे अरे ओ मैया ये हीरे मोती किसे दिखाने आई हो, जो सारे संसार को देने वाला उसे माया दिखाने आई हो, उसे माया दिखाने आई हो। भोले बाबा ने कहा अरे ओ मैया क्या करने तेरे हीरे मोती, क्या करने तेरे हीरे मोती, करने तेरे हीरे मोती, करने तेरे हीरे मोती बदल हूँ आए हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय राधे मैया आई। बाबा झोली करो भिक्षा दे दो। बाबा ने झोली पीछे कर ली, मैं भिक्षा नहीं लूंगा। मैया ने पूछा बाबा क्या चाहिए, क्या चाहिए? बाबा ने कहा सुनो, वो समय याद करो जब गोदी में लाला नहीं था, मेरे मंदिर में आकर के आपने नाक रगड़ा, हे बाबा मेरी गोदी में एक लाला आ जाए, कोई जो मांगेगा वो मिलेगा, जो कोई मांगेगा वो मिलेगा, एक गोदी में लल्ला दे दो। बोले बाबा ने कहा मैया आपने कहा था सोती वक्त के बीच में गोद में लाला आया, मुझे हीरे मोती नहीं चाहिए। चाहिए क्या? कहा अपने लाला के दर्शन करवा दो और मैं दर्शन करके चला जाऊंगा मैया, चला जाऊंगा। मैया ने कहा कुछ भी हो जाए मैं अपने लाला के दर्शन कभी नहीं कराऊंगी। मेरे लाला ने अगर तुम्हारा मुख देखा तो कम से कम 6 महीने तक बुखार नहीं उठेगा। तुम्हारी तो शक्ल ही ऐसी है, गले के बीच में सांप है। बाबा ले जा मामा विरजाय अपनी, 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 दाता मर जाए हरि ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
गोविंद गोविंद राधे राधे राधे